जय हिंद दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप फिगर देख रहे होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र का तीसरा वीडियो है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है और लाइव वीडियो नहीं है। दो वीडियो इसके पहले लाइव है, पहले इसको देख लें। फर्स्ट वीडियो फिर बताए हैं फर्स्ट वीडियो में कि रिप्रोडक्शन का स्टेज क्या होता है। चार स्टेज है। पहला स्टेज है कि गैमेट बनना, ओवरी एज के बाद गैमेट का बनना। दूसरा स्टेज है इनसेमिनेशन, अगर सीम अंदर जाएगा फीमेल ऑर्गन में तो सिमिनेशन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और चौथा स्टेज क्या हो जाएगा, बच्चा का मतलब जायगोट का माँ के गर्भ में जाना, बचदानी में जाना, तो वो कहलाएगा स्टेज। उसके बाद वीडियो डाले थे आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये देख रहे हैं फीमेल, जो लास्ट क्लास आज का है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पहले दो वीडियो देख लें आप, इसको देखें आपका, ठीक है। अब पहले समझ लेते हैं कि इसमें ऑर्गन कौन कौन हमको समझना है। बहुत सारा चीज दिखाया गया है, यूटेरस फंडस, तो आप फिगर देख लेंगे। ये ओवेरियन लिगामेंट है, तो आप फिगर देखो, उतना से मतलब नहीं जितना जो पूछता है क्वेश्चन बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जैसे जिस प्रकार से हमारे पास दो टेस्टिस है। मेल में दो टेस्टिस होता है जो स्पर्म बनाता है। हम समझाए हैं कि मेल में दो टेस्टिस है जो शरीर के बाहर है आपका, जिसको आप दो टेस्टिस वो स्पर्म बनाता है, और उसमें एक हार्मोन निकलता है टेस्टिस्टेरोन। उसी हार्मोन के कारण जो बच्चा है उसका एक्टिविटी चेंज होता है, बच्चा जवान हो जाता है, स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, चक्कर पकड़ करने का मन करने लगता है उसको, है ना, दाएं बाएं करना शुरू कर देता है, तो उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो इसी प्रकार से लड़कियां, फीमेल फीमेल ऑर्गन देखिए आप, दो ओवरी है। जिस प्रकार से हम लोग में मेल में दो टेस्टिस, उसी प्रकार से दो ओवरी है, जो कि आप इस पेट के नीचे का पार्ट देखेंगे तो वहां पर होता है, ठीक है, पेट में नहीं, इस पेट में नहीं। ओवरी हो गया, दो ओवरी, ध्यान दीजिएगा, दो ओवरी है। अब समझिए कि ओवरी संख्या दो है, काम क्या है इसका ओवरी। जिस प्रकार से टेस्टिस स्पर्म बनाता है, इसी प्रकार से ओवरी ओवम बनाता है, अंडाणु बनाता है। और देखिएगा अंडाणु का साइज जो होता है इस टाइप से गोलाकार होता है, लिख लेंगे आप। अंडाणु जो बनाता है इसका काम क्या है, अंडाणु बनाना। तो इसका आकार गोलाकार होता है, और ये मूवमेंट नहीं करता है। ऐसे भी महिलाएं कम मूवमेंट करती है, गति करती कहाँ हो, तो बैठल रहती है ना। तो अंडाणु मूवमेंट नहीं करता, स्पर्म, लड़का का जो स्पर्म होता है वो मूवमेंट करके जाता है, तेजी गति से जाता है, उसके पास पहुंचता है, इसके पास पहुंचता है। अगर मान ली कि ये आपका स्पर्म है, ये स्पर्म है, और मूवमेंट करके ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है, मूवमेंट किया, और ये ओवम है, अंडाणु है, ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है, हिंदी में कहेंगे इसको शुक्राणु। और मूवमेंट करके दोनों आया, और ये आपका दोनों क्या किएगा, यहाँ आकर के फर्टिलाइज, ये आपका इसमें आया और फर्टिलाइज कर गया, तो बन गया जायगोट। क्या बन गया, जायगोट। ध्यान दीजिएगा। तो ये ओवरी क्या कर रहा है, पहली बात, दो संख्या में कितना है, दो। क्या बनाता है, ओवम बनाता है, ओभा बनाता है, सिंगुलर में कहिएगा तो ओवम, प्लूरल कहिएगा तो ओभा। और क्या करता है, यहां से तीन प्रकार के, जिस प्रकार से मेल में एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन निकलता है, इसी प्रकार से ओवरी से तीन प्रकार का हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। फिर से ये तीन प्रकार का हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो निकलेगा, एस्ट्रोजन, वो क्या करता है कि लड़के जब बच्चे होते हैं, पुबर्टी एज 11 साल के बाद 12 साल जब हो जाता है एज, तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन निकलना शुरू होता है बच्चे में, ठीक ना। और बच्चा समझिए जवानी होने शुरू, उसमें क्या होता है, मोच दाढ़ी आना शुरू थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा आवाज उसका कंठ फूट जाएगा, भारी हो जाएगा, स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ एस्ट्रोजन में क्या होता है कि महिलाएं शर्मिला हो जाती है, लड़कियां शर्मिला होना शुरू हो जाएगी, उसमें ओवम बनना शुरू हो गया, मैमरी ग्लैंड डेवलप शुरू होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो समझ जाइएगा कि आपका पुबर्टी एज आ गया है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, वो गर्भ धारण हार्मोन कहलाता है। प्रोजेस्टेरोन सेकेंड वाला, प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है, क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में किसे गर्भ धारण हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन को, ठीक ना, उसी का जिम्मेवार है। और एक लास्ट है रिलैक्सिन, रिलैक्स करना, रिलैक्सिन हार्मोन। वो क्या करता है कि जब महिला को बच्चा होता है, इस कैनाल को, गर्भ, ये जो नाल है, इस, ये आप जो नली देख रहे हैं, यहाँ बच्चा पल रहा है, यूटेरस है, बच्चादानी ये है, यहाँ बच्चा पल रहा है, ये आपका सर्वाइकल कैनाल है, बच्चा इसी माध्यम से आएगा। इतना पतला बच्चा आ पाएगा, ये आपका लास्ट पोर्शन है जिसे बच्चा निकलता है, वजाना कहते हैं, योनि कहते हैं, यहाँ से बच्चा निकलेगा। इस नली को चौड़ा कर देता है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, इस नली को चौड़ा करता है, ठीक है। सपोज दैट मान लेगा कोई चाहता है कि हम बच्चा यहीं से करवा लें, ऑपरेट करवा के यहीं करवा लेगा, इधर आने नहीं देगा बच्चा को, इस पास से बच्चा आएगा, ऑपरेशन करवा करवा लेगा, बच्चा यहाँ यहाँ से करवा लेगा। तो ये सब बात समझिए ओवरी का हो गया।
तो ओवरी समझ गया। दूसरा देखिए, ओवरी से क्या होगा कि ये फैलोपियन ट्यूब है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ग्रीन वाला पार्ट, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये कवर मत देखिए बाहर का, फैलोपियन ट्यूब है ये फैलोपियन ट्यूब है। इसको कहते हैं ओविडक्ट भी कह सकते हैं, अंडवाहिनी भी कह सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है? सेकेंड ऑर्गन देखते हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट कहते हैं, अंडवाहिनी का, इसमें क्या काम है? फैलोपियन ट्यूब देखिए, अंडा बना है यहाँ पर ओवरी में, अंडा इसी सीलिया के माध्यम, जो सीलिया दिखाए रेसा रेसा, इसी माध्यम से अंडा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसे। अगर स्पर्म आ गया, मान ली लड़की है तो स्पर्म तो आएगा नहीं, स्पर्म तो इंजेक्ट होगा नहीं। अब कहना उस मॉडर्न युग में कुछ भी हो संभव है, लेकिन हम जो कह रहे हैं आपको, स्पर्म नहीं मिला, तो अब स्पर्म नहीं मिला तो वेट किया, ओवम वेट किया 28 दिन तक वेट किया। 28वें दिन के बाद आप कार्पस लुटियम जो है, उसे आप यही कार्पस लुटियम जो जमा था वो आपका एमसी के रूप में 28वें दिन पर आप नोट करेंगे इस बात को। 28वें दिन पर मेंस्ट्रुअल सर्किल होता है, मंथली सर्किल होता है, मेंस्ट्रुअल सर्किल कहा जाता है, महिलाओं को 28वें दिन पर होता है जो निकल जाता है। लेकिन अगर स्पर्म इंजेक्ट किया, शादी हुआ या जो भी, अगर स्पर्म इंजेक्ट किया तो स्पर्म तो तेजी गति से गया, स्पर्म का मूवमेंट ऐसा है, तेजी से भागा, और ओवम इधर से आ रहा है, इंतजार कर रहा है कि आए तो कोई तो आए। अगर आकर के यहाँ फर्टिलाइज कर गया तो बन गया जायगोट। क्या बन गया? जायगोट, मतलब बच्चा एक सेल का बन गया है, ओवम स्पर्म मिल गया, जायगोट बन गया। तो क्वेश्चन करेगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? निषेचन की प्रक्रिया ओवम स्पर्म का जो मिलन स्थल है, जयमाला का स्थल से होता है, जयमाला का स्थल, उसी प्रकार से फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, निषेचन कहाँ होता है? तो आप यहाँ बचदानी में नहीं बोलेंगे, न ई बोलेंगे, न कर ई बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब पे बोलेंगे। तो फैलोपियन ट्यूब में एक ही पॉइंट हम लिखाएंगे भी आपको, इसी में जो है सो फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, मतलब जायगोट बनता है। अब जायगोट यहाँ से कहाँ जाएगा? धीरे 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 सरक सरक कर जायगोट यूटेरस में आएगा, बचदानी में आएगा, और यहाँ शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर। और वही प्लासेंटा जो आपका कार्पस लुटियम जो एमसी की तरफ से ब्लड से निकल रहा था, अब कार्पस लुटियम कन्वर्ट कर जाएगा। अब कार्पस लुटियम का काम बदल जाएगा। अब कार्पस लुटियम प्लासेंटा को मैंने डेवलप करेगा, प्लासेंटा को बढ़ावा देगा। प्लासेंटा का जो गर्भनाल होता है, बच्चा का जो गर्भनाल होता है, प्लासेंटा जिसे भोजन जाता है, बच्चा को माँ खाती है तो बच्चा जाता है भोजन, इनली जो काटता है, उसमें हेल्प करेगा। दूसरी बात, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का सिक्रेशन करेगा, मिल्क धीरे धीरे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, और बच्चे के लिए धीरे धीरे 9 महीना में आपका ग्लैंड बड़ा होगा, डेवलप होगा, और मिल्क बनने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो इस काम कौन करता है? फिर कार्पस लुटियम। तो यहाँ पर बचदानी हो गया, बात क्लियर। अब जब बच्चा 9 महीना का हो जाएगा तो योनि का काम क्या है? एक तो बच्चा इस माध्यम से आ सकता है, और दूसरा स्पर्म को इंजेक्ट कर सकता है। तो सब कुछ को आप समझ लिए, फैलोपियन ट्यूब क्या है, ओवरी क्या है, यूटेरस क्या है, वेजिना क्या है, बाकी आप फिगर देख रहे हैं, तो एक पॉइंट को नोट करें हम लोग, ठीक है। फिर से समझाएंगे हम। तो पहला पॉइंट हम लोग का कि ओवरी, पहला जो लिखेंगे हम लोग, आप लोग ओवरी, है ना। अब लिखिए ओवरी, एक बच्चा भी समझ सकता है इस चीज को, ओभारी ओवरी, हिंदी में कहते हैं इसको अंडाशय। अंडा को आशय देने वाला, अंडा को रहने का जगह देने वाला कहलाता है अंडाशय। अंडाशय संख्या में कितना भाई? 2। आप लिखेंगे नंबर कितना है संख्या में? 2, संख्या में 2। फिर लिखेंगे ओवरी करता क्या है? ओवरी ओवम बनाता है, ओभा बनाता है या ओवम बनाता है, माने अंडाणु का निर्माण करता है, अंडाणु बनाता है, अंडाणु का निर्माण करता है, ठीक ना। और क्या काम करता है इसमें लिखिएगा, इसमें जो होता है, इसमें फॉलिकल होता है, अंडाणु का फॉलिकल होता है, फॉलिकल होता है जो कार्पस लुटियम का निर्माण करता है। ये फॉलिकल से ही, फॉलिकल जो जाल है इस तरह का दिख रहा है फॉलिकल, इससे आपका बनता है कार्पस लुटियम, ठीक ना। अब देखिए ओवरी क्या करता है? ओवरी आपका 3 प्रकार का हार्मोन निकालता है, 3 प्रकार का हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इंग्लिश लिखेंगे सिक्रेट्स द 3 काइंड्स ऑफ हार्मोन। कौन कौन? पहला हो गया आपका एस्ट्रोजन, है ना। दूसरा कौन हो गया? प्रोजेस्टेरॉन। तीसरा कौन हो गया? रिलैक्सिन। हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश ऐसे लिखेंगे एस्ट्रोजन, इसी तरह से लिख लेंगे प्रोजेस्टेरॉन। इसमें क्या होता है? ये जो बनना शुरू करेगा कब?
ये बनेगा पॉवर्टी एज में, मतलब 12 साल के बाद। लड़कियां को 12 साल या 11 साल कर सकते हैं, 11-12 साल पॉवर्टी एज में। पॉवर्टी एज में ये करेगा क्या, जब एस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा शरीर में, बनना जब हो जाएगा, तो लड़कियां का नेचर क्या होगा, लड़की का नेचर क्या हो जाएगा भाई, लड़की में बदलाव होगा। लड़की में फिजिकली शारीरिक शारीरिक बदलाव होगा। शारीरिक बदलाव होगा, एक लाइन में समझिए। मतलब ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड डेवलप करेगा, मेमोरी ग्लैंड डेवलप करेगा, लिख लेंगे। आवाज पतला हो जाएगा, आवाज क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लड़का का मोटा, लड़की का पतला। शर्मिला महसूस करेगी, शर्मिला। ओभम बनना शुरू हो जाएगा, ओभम बनना शुरू हो जाएगा। ये सब हो जाएगा इसका। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, अभी समझाए थे, ये गर्भ धारण, इसे कहा जाता है गर्भ धारण हार्मोन कहा जाता है, गर्भ धारण हार्मोन कहा जाता है इसे, एक पॉइंट है ना, मैंने गर्भ धारण हार्मोन कहा जाता है। इसमें क्या करता है, कार्पस लुटियम अब जो है सो एमसी नहीं होगा, एमसी बंद हो जाएगा, एमसी क्लोज। एमसी जब आपका तो एमसी क्लोज हो जाएगा। कार्पस लुटियम क्या करेगा, कार्पस लुटियम अब क्या करेगा, क्या करेगा, प्लासेंटा को विकास करेगा। प्लासेंटा तथा मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का विकास करेगा। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है। मैंने इसको गर्भ धारण हार्मोन का याद रख लीजिएगा। रिलैक्सिन क्या करता है, बच्चा होने के समय, बच्चा होने के समय, होने के समय गर्भनाल को चौड़ा करेगा, गर्भनाल को, सर्वाइकल जो आपका कैनाल है, गर्भनाल कैनाल जो है नली है, गर्भनाल को चौड़ा करेगा, चौड़ा करेगा। मतलब इसको गर्भनाल को चौड़ा करेगा, इसको चौड़ा करेगा। रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स करेगा, तो रिलैक्स होगा, बच्चा होने में मदद होगा, आराम मिलेगा, रिलैक्सिन होगा। लेकिन मान ले कोई ऑपरेट करवा लिया तो उसको रिलैक्सिन की जरूरत ही नहीं है, ऑपरेट करवा लिया। गर्भ, जैसे भी जानते हैं कि बच्चा होना, जब नेचुरली बच्चा होता है बिना ऑपरेशन का, तो महिलाओं को कहा जाता है पुनर्जन्म हुआ। जो पेन होता है, लेबर पेन, बच्चा से जो दर्द होता है, उसमें समझिए कि जन्म होता है फिर से महिलाओं का, कितना भयंकर पेन होता है। तो कैनाल के कारण, इस कैनाल से बच्चा निकलना है, 2 केजी 3 केजी बच्चा निकलना है इस नली से, एक नस से, बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसमें रिलैक्सिन हार्मोन नेचुरली मदद करता है। अगर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है नेचुरल में, तो डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन देता है रिलैक्सिन का, ताकि नली चौड़ा हो। अगर उसके बाद भी नहीं, अगर गर्भनाल चौड़ा हुआ तो बच्चा तो बाहर आ नहीं पाएगा, बच्चा डेड भी कर सकता है। इसलिए डायरेक्ट क्या करता है, ऑपरेट करके बचदानी से निकाल देता है। या फिगर देखिए पूरा। तो इस बात को आप समझ गए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। क्लियर है। ओवरी के बाद आइए फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में एक ही बात है कि इसमें निषेचन की प्रक्रिया ऐसी संपन्न होती है, तो उसको लिख लें आप, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। आइए समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट करेंगे हमको, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो है नहीं। चलिए देखिए, बताइए नेक्स्ट। एक सेकंड फिगर, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब है ना। फैलोपियन ट्यूब, इसको आप कह सकते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट, या कह सकते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी है ना। अंड को, अंडा को ले जाने वाला अंडवाहिनी ओविडक्ट है। ये फैलोपियन ट्यूब है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, निषेचन इसी में होता है। एक पॉइंट है कि इसमें ओवम स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, तो निषेचन की प्रक्रिया इसी में होती है। बीपीएससी में पूछा हुआ है, दरोगा में पूछा हुआ है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में लिखेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया, की क्रिया फैलोपियन ट्यूब, शॉर्ट लिख दिए हैं, फैलोपियन ट्यूब में होती है, होती है ना। और निषेचन क्या है, ओवम, ओवम ये प्लस स्पर्म का मिलना, स्पर्म का मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म ओवम का मिलना ही है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इसका मतलब है कि अब क्या बन जाएगा, जायगोट, और जायगोट से बच्चा फिर क्या हो जाएगा, इम्ब्रायो,
छोटा, एम्ब्रायो भ्रूण, इसको कहते हैं भ्रूण है, जो लोग खाता पिए, विदेश में क्या करता है, भ्रूण को खाता है, 1 महीना का बच्चा जो है भ्रूण कहलाता है। जैसे आप मुर्गा, छोटा मुर्गा खाते हैं ना, वैसे भ्रूण को लोग भी विदेश में खाता है कुछ देश में। महंगा बिकता है, 1 लाख 2 लाख रुपया में, ठीक है। एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बहुत छोटा होता है, महीना का, 1 महीना का 45 दिन बच्चा होता है। इसमें बहुत ज्यादा जान नहीं होता है, बहुत सा हल्का होता है, अब मैंने कह सकते हैं आत्मा प्रवेश नहीं करता है अभी। इसके बाद आपका फ्यूटस, फ्यूटस में आपका बड़ा हो गया, मैंने 3 महीना 90 दिन प्लस। इसमें आप लिंग जांच कर सकते हैं, यहीं पर लिंग जांच होता है कि महिला है कि पुरुष है, लड़की एक लड़का है, यहाँ पर आपका लिंग का जांच यही फ्यूटस में होता है। एम्ब्रायो में पता नहीं चलेगा, एम्ब्रायो में पता नहीं चलेगा, फ्यूटस में पता चलेगा लिंग का, ठीक है। उसका बच्चा आपका ये हो गया। इस प्रकार से समझ गए। ओवम एक सेल है, एक सेल ये है, ये भी एक सेल है, एक सेल महिला का सेल है, ये स्पर्म हम लोग का पुरुष का सेल है, ये महिला का सेल है, एक सेल, और ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं, एक सेल जाइगोट बना, एक सेल, और बहुत सारा सेल डिवीजन के कारण फिर आपका एम्ब्रायो बना, फिर डेवलप के कारण आपका फीटस बना। यहाँ आकर बच्चा का हार्ट बीट, बीपी सब शुरू हो जाता है, यहाँ से बच्चा का हार्ट, इसमें हार्ट बीट नहीं है, ठीक ना। तो इस बात को आप समझ लीजिए फैलोपियन ट्यूब की बात। अब आइए बचदानी, यूटेरस। अब लिखते हैं हम यूटेरस, ठीक ना, यूटेरस, बचदानी, गर्भाशय, क्या कहेंगे, गर्भाशय। अब बचदानी में करना क्या है, यहाँ पर जो सो बच्चा पलता है, पहली बात है जायगोट आ जाता है, जायगोट शिफ्ट कर जाता है, जायगोट बड़ा होता है तो बच्चा पलता है, इसमें बच्चा पलता है, तथा आप लिख सकते हैं बच्चा को, चाइल्ड को, बच्चा को भोजन, भोजन गर्भ में प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है, प्लासेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है, माध्यम से मिलता है ना, मिलता है। तो ये हो गया आपका बचदानी, ठीक ना। बचदानी के निकालना ये भी बताए थे, तो फिर बताते हैं क्या कहते हैं इसको। अब आइए, ये हो गया सर्वाइकल कैनाल, ये कैनाल हो गया, यहाँ कुछ ज्यादा जाना नहीं। ये हो गया योनि, वजाना लास्ट ऑर्गन है, ये सिर्फ आपका स्पर्म इंजेक्ट करना या बच्चा बाहर निकलना। तो आप लिख सकते हैं इसको योनि माने वेजाइना, वेजाइना, स्पर्म जाने का माध्यम, आप कह सकते हैं स्पर्म जाने का एक माध्यम है, रास्ता है, रूट है ना, बस। या आप नहीं तो यूरिन भी बाहर निकलता है, अभी यूरिन बाहर, पेशाब बाहर निकलने का रास्ता भी है, पेशाब निकलने का रास्ता है सिर्फ, ठीक ना। इसी कारण लोग बहुत चक्कर पकड़ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात हुआ आपका इसमें, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम बताए थे कि अगर मेल में क्या होता है कि जैसे आपका टेस्टिस है और टेस्टिस से डेवलप हो, टेस्टिस फिर एपिडिडमिस, और उससे आपका वास्ट डिफरेंस निकला था। तो अगर वास्ट डिफरेंस को रोकना है, कटना, बच्चा नहीं होना है अगर मान ले किसी को, तो उसको काट दीजिएगा, ऑपरेशन कर दीजिएगा उसका, तो उसको कहते थे वास्कोटोमी। और इसमें किसका ऑपरेशन कर दीजिएगा, क्या इसको काट के निकाल दें ओवरी को, तो ओवरी निकाल देंगे तो फिर हार्मोन भी नहीं निकलेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कुछ नहीं निकलेगा, तो फिर तो आदमी शांत हो जाएगा। अगर हार्मोन निकलेगा तो सुस्त हो जाएगा वो आदमी, कुछ एक्टिविटी नहीं रहेगा। तो इसको ऑपरेशन जो किया था, इस नली को काटा जाता है, इस नली को, नली क्या है, फैलोपियन ट्यूब, तो ट्यूब को काट देते हैं, इसलिए महिला के ऑपरेशन को कहा जाता है ट्यूबेक्टोटोमी, ट्यूब को काटना, और पुरुष के वैस्कोटोमी। अगर हम यूटेरस को निकाल दे डॉक्टर, बचदानी को निकाल दे, उसको कहते हैं हिस्टेरोटोमी, हिस्टेरोटोमी। बच्चा का जांच करना है तो एम्ब्रियोसेप्टेसिस, इस पॉइंट को लिख ले, पहले तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, मिटा रहे हैं, देखिए एक देखिए वास्कोटोमी, वास्कोटोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोटोमी, ट्यूबेक्टोटोमी, हिस्टेरोटोमी, 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 3 हो गया। ट्यूबेक्टोटोमी क्या हो गया, पुरुष का नासबंदी, पुरुष का ऑपरेशन, भैंस को काट देना, भैंस वास्ट डिफरेंस को काट देना, पुरुष के नासबंदी,
नासबंदी करना। ये हो गया महिला का नासबंदी, ट्यूब काट देना, फिलिपिन ट्यूब को, महिला का नासबंदी। ये हो गया यूटेरस को बाहर निकाल देना, यूटेरस को ही ऑपरेशन माध्यम से, ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालना, है ना, निकालना। ठीक है। अब एक आप टेस्ट ट्यूब बेबी देख लीजिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, नाम से स्पष्ट है, कैसा बेबी, कैसा बच्चा, जो टेस्ट ट्यूब में आपको किया गया। मान लीजिए कि अब एक तो फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म यहाँ गया, इस माध्यम से स्पर्म गया नेचुरली, मेल और फीमेल मिला, पति पत्नी मिला, मेल तो स्पर्म इसके इंजेक्ट किया गया, और स्पर्म इधर से ओवम दिया आ रहा है, इधर से आपका स्पर्म तेजी से गया और फर्टिलाइज करके बच्चा हुआ, ये नेचुरली हुआ। और यहाँ बच्चा बचदानी में पला, नेचुरली 9 महीना पला, फिर बच्चा बाहर आया। अगर कोई चाहता है कि नहीं, बच्चा नहीं हो रहा है, मान लो उसका स्पर्म या ओवम सुस्त है, लेजी है, नहीं हो रहा है, किसी दूसरे का स्पर्म से ही करवाना है, चाहे अपने स्पर्म से करवाना है, अंदर इंजेक्ट फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे का स्पर्म लेकर के भी आपको इंजेक्ट, मान लो पति का नहीं चल रहा है काम, पति का नहीं ठीक है, वो महिला का ठीक है, सब टेस्ट करवाएगा, महिला का ओवम ठीक है, महिला का ओवम जो बन रहा है यहाँ पर ओवम ठीक है, स्वस्थ है, हेल्दी है, लेकिन पुरुष का जो आपका उसका पति का हेल्दी नहीं है। इस केस में क्या करेगा? अब इस केस में दूसरे पुरुष को क्या कहेगा कि जाइए आप उसके साथ रहिए, नहीं कहेगा। तो अब ओवम को निकाल लिया जाता है, और उस पुरुष का जो दूसरे पुरुष का करवाना है या अपने पति का है, तो उसको आपको ट्यूब में ही करवा दिया जाता है। तो एक ट्यूब लिया गया, मान लीजिए ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, ये इस ट्यूब में स्पर्म और ओवम दोनों डाल दिया गया, और ये आपका फर्टिलाइज कर जाएगा इसी ट्यूब में, है ना। इस ट्यूब में बन गया जायगोट, जायगोट तैयार हो गया, और इस जायगोट को शिफ्ट कर दिया जाएगा कहाँ? जब भी पलेगा जायगोट कहाँ पलेगा? बचदानी में, तो उस महिला के बचदानी में डाल दिया जाएगा, इंजेक्ट कर देगा, ट्यूब से ही इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ट्यूब के माध्यम से ही इंजेक्ट करके यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो पहला जो टेस्ट हुआ था, पहला जो टेस्ट किया गया था, तो पहला विश्व में अगर कहें, विश्व में पहला टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ये इसका नाम था लुइस ब्राउन। 1978 में हुआ था ब्रिटेन में, याद रखेंगे, ब्रिटेन में 78। अगर कहा दे कि भारत में पहला टेस्ट बेबी, भारत में, इंडिया में, तो भारत में पहला टेस्ट बेबी हर्षा नाम था। क्या नाम रखा गया था? हर्षा। ये आपका 6 अप्रैल 1986 में, ठीक है, 6 अप्रैल 1986। ये बात समझ में आ गया। एक चीज और, सारगेटोमा समझ लीजिए, सारगोसिमा मदर माँ, मतलब सारगोट माँ मदर क्या है? सीधे कहिए किराए पर लिया हुआ केक, किराया पर लिया गया कोक, देहाती भाषा में कहते हैं कोक। सारगेटो माँ है कि बच्चा अपने पेट में अगर महिला को नहीं पालना है, अपना ही बच्चा, तो क्या करेगा कि अपना स्पर्म, अपना ओवम महिला, और पुरुष अपने पति का स्पर्म लेके फर्टिलाइज कराएगा जायगोट, और किसी दूसरे के आपका मैंने यूटेरस में बचदानी में शिफ्ट कर देंगे। तो वो माँ जो लेगी, जो किराए का कोक, वो पैसा पर ले लेती है, क्या करती है? पैसा पर लेकर के आपका, नहीं लाइव नहीं है तो आपका लेके ले लेती किराए पर, उसको कहते किराए पर ले, पैसा 2 लाख 4 लाख में क्या करेगी? उसके स्पर्म जायगोट को अपने पेट में पालेगी, 9 महीना के बाद फिर आपको उसको जिसका है उसको दे देगा। ये कहते हैं सारगोसिमा। ये आज क्लास आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का समाप्त हो गया। हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पहले 2 वीडियो लाइव क्लास का और एक रिकॉर्डेड, 3 वीडियो इसमें है, और तीनों आप देख लें, ठीक ना। थैंक यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट में अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे क्लास के साथ। थैंक यू।